हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज हम स्टडी करेंगे टू रेमेडीज सी आर्सेनिक एल्बम एंड एकोनाइट। इस वीडियो में हम सीखेंगे इन दोनों को प्रैक्टिस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जैसे हमें ऑलमोस्ट कई बार सिमिलर वर्जन मिलती है, सिमिलर रूब्रिक्स मिलते हैं इन दोनों रेमेडीज़ की, तो हमें बिगनर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सहगल्स बिगनर्स के साथ शेयर करिए और जो हमारा एम है इस सिस्टम को ईज़िली कम्प्रीहेंसिबल बनाने का, वो हम पूरा कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसे हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि इन दोनों रेमेडीज़ में हमें ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे जो डेथ रिलेटेड रूब्रिक्स हैं, जो डेथ रिलेटेड वर्जन है, उसमें कॉमन आती हैं ये दोनों रेमेडीज़। जैसे फियर डेथ ऑफ, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ, ब्लूजन डाई, अबाउट टू डाई, और एंग्विश रेस्टलेसनेस विद, एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेस्टलेसनेस विद, और कैरी डिजायर टू फास्ट, लिमेंटिंग पेन अबाउट। इन सभी रूब्रिक्स में हमें दोनों मेडिसिन कॉमन मिलती हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है हम कैसे पेशेंट को क्लिनिक में डिफ्रेंशिएट करें। जैसे समझो, जैसे एकोनाइट का पेशेंट है, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करेगा, वो हमारे को फ़ोन भी कर सकता है, वो हमारे साथ जब बात करेगा तो वो डिटेल में बात करेगा और वो हमारे से लाइट मांगेगा, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा। और ये जो एकोनाइट मेडिसन है वो लाइट डिजायर में पड़ी है, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में पड़ी है, और कैरीड एंड केयर्स डिजायर फॉर, वो हमारे से शांत बना चाहता है, डॉक्टर से कैरीड एंड केयर्स चाहता है। एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एम्लियोरेट्स, डॉक्टर कह देता है कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो एकोनाइट पेशेंट को शांति मिलती है और वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन उसको डर रहता है डेथ का, फियर एंड फ्राइट बहुत है एकोनाइट में, लेकिन जब डॉक्टर उसको अश्योरेंस दे देता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। और जैसे ये दोनों रेमेडी रेस्टलेसनेस में पड़ी हैं, और तीसरी है इनके साथ आर्सेनिक एरस्टॉक्स। आज हम बात करेंगे आर्सेनिक और एकोनाइट की। और इन दोनों में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और आर्सेनिक एल्बम में एक्सट्रीम वीकनेस होती है पर्सन को, और इसमें आर्सेनिक में बर्निंग पेन्स होती हैं और वो रिलीफ करती हैं हीट से, बर्निंग पेन रिलीफ बाय हीट, और ये इसकी मोडेलिटी है। और जैसे आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट हमें प्रैक्टिस में मिलेगा तो वो बहुत ही लिमेंटिंग करेगा और उसमें बहुत बेचैनी होगी, वो हमें कंपेल करेगा आप जल्दी हम मुझे ठीक करिए, क्योंकि ये दोनों रेमेडी ही कैरी डिजायर टू फास्ट में पड़ी है। और आर्सेनिक एल्बम में एक रूब्रिक है रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स इन ए प्रॉपर प्लेस, और एक आर्सेनिक का और इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, वो है वाइटिंग टम्बलर। आर्सेनिक पेशेंट की जो केयर करता है, जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो आर्सेनिक पेशेंट उनको बहुत परेशान करता है, उनके साथ मिसबिहेव करता है। लेकिन एकोनाइट ऐसा नहीं करता, क्योंकि एकोनाइट को लाइट चाहिए, एकोनाइट को कैरीड एंड केयर से चाहिए। वो तो उनसे थोड़ा रिलीफ चाहता है कि वो मुझे कह दें कि आप ठीक हो जाओगे, तो उसको एकोनाइट पेशेंट को अच्छा लगता है और वो चाहता भी है, और वो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता। लेकिन आर्सेनिक पेशेंट दूसरों के साथ मिसबिहेव करता है जो उसकी केयर करते हैं। जैसे आर्सेनिक पेशेंट ने कुछ मांग लिया अटेंडेंट से, तो अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, आपने इतना टाइम क्यों लगाया, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो। और अगर आर्सेनिक पेशेंट को वो कुछ चीज़ देते हैं, जैसे पानी दिया, तो वो कहेगा जे पानी ठंडा है, इसको गर्म करके लाओ, गर्म लाया तो वो कहेगा इसको ठंडा कर दो, क्योंकि उसमें कैप्रिशियसनेस है और आर्सेनिक को कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो दूसरों को बहुत परेशान करता है। और आर्सेनिक पेशेंट
को फियर ऑफ डेथ अलोन व्हेन होती है, और इसको फियर ऑफ डेथ इवनिंग वेड इन अलोन व्हेन, इसमें आर्सेनिक पड़ी है। फियर डेथ ऑफ सडन में आर्सेनिक पड़ी है, और फियर ऑफ डेथ पेन फ्रॉम, फियर ऑफ डेथ माइग्रेन इन, फियर ऑफ डेथ स्टारवेशन फ्रॉम, इन सभी रूब्रिक्स में आर्सेनिक एल्बम पड़ी है। आर्सेनिक अकेला भी नहीं रह सकता, उसको फियर ऑफ डेथ रहती है, और जो उसके अटेंडेंट हैं, जो उसकी केयर कर रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम उनको बहुत परेशान करता है। लेकिन एकोनाइट पेशेंट ऐसा नहीं करता, वो तो श्योरेंस चाहता है, वो लाइट चाहता है, और वो सांत्वना चाहता है कि आप ठीक हो जाओगे, तो उसको रिलैक्सेशन मिलती है एकोनाइट पेशेंट को। और अब मैं आपके साथ एक आर्सेनिक एल्बम का केस शेयर करती हूँ। ये एक ओल्ड पेशेंट थी, वो लेडी 85+ थी, और उसको डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसके फैमिली मेम्बर्स को कि इसको ले जाओ और इसकी सेवा करो, अब इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हैं, हार्ट और किडनी। तो वो अपने घर ले आए, तो उनकी बेटी का मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हम ले तो आए घर में, तो उन्होंने बोल दिया कि आप सेवा करो, लेकिन जी हमें परेशान बहुत करते हैं। तो मैंने कहा कैसे? उसने रात का इंसिडेंस बताया कि डॉक्टर साहब हम सो रहे थे, तो ये लेटे हुए थे, तो इन्होंने हमें जगा लिया। बोलते हैं आप तो सो रहे हो, मैं इतनी परेशानी में हूँ, आप मुझे कुछ दो। और ये रात को हमें बार बार ऐसे ही बिहेव करते हैं। हम इनको कुछ दे के, कुछ खिला के, कुछ मेडिसिन दे के टिका देते हैं, और ये फिर हमें ये ऐसे ही परेशान करते हैं, उठा लेते हैं, कहते हैं आप तो सो रहे हो, मैं इतनी परेशानी में हूँ। तो मैंने उस पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम 30 की डोज दी, और उसके बाद उस लेडी वो लेडी 2-3 साल के लिए जिंदा रही, और उसके बाद उस लेडी की डेथ हुई, और वो बिल्कुल ठीक रही। और आर्सेनिक ने उसको बहुत ही जल्दी रिकवरी दी उस पेशेंट को, और वो रिलैक्स हो गई, परेशान करना उसने छोड़ दिया, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा आर्सेनिक और एकोनाइट को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है प्रैक्टिस में। ओके, थैंक यू।